चलिएगा फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला सेशन बाबू मॉडल पेपर सेट 1 का 70 वाला। ठीक है, इस वीडियो में पूरे आपका 70 क्वेश्चन होगा, पूरा क्लास देख करके जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, सारा का सारा आपका गेस्ट क्वेश्चन होने वाला है, वो आपका मॉडल पेपर पर आधारित होगा। ठीक है, तो जरूर क्लास देख के जाइएगा। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2027 का देख लीजिए, पेपर आपके सामने है। केमिस्ट्री रसायन शास्त्र यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए परीक्षा हॉल में अगर देखा जाए 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से किन्हीं 35 का उत्तर देना है, और सभी क्वेश्चन आज का पहला मॉडल पेपर आपको बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। बाबू पढ़िए वही जो आपके एग्जाम में आएगा। चलेंगे, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ध्यान दीजिएगा। चलिए, कहता है, ध्यान से समझिएगा, कहता है ग्लास यानी कि जो है ना शीशा क्या है। अब देखिएगा शीशा का बात किया जा रहा है, शीशा क्या है। तो देखिए शीशा का जब भी बात होगा, ठीक है, ग्लास जो है बाबू यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका ग्लास जो है आपका क्या है, यानी कि शीशा क्या है, तो कांच जो है ना एक प्रकार का अतिशीलित द्रव है। कैसे, देखिए बहुत सारे देखिए बिल्डिंग वगैरह जो रहता है ना बाबू, देखेंगे जहाँ पर 20-40 मंजिल जो रहता है, उसमें जो है ना कांच का लगा रहता है। ठीक है, तो कांच का क्या होता है, जैसे जो है ना बहुत दिन 20 साल 30 साल पुराना जो हो जाता है ना, तो कांच का ऊपर वाला परत जो है, ठीक है ना, पतला हो जाता है और नीचे वाला मोटा हो जाता है, यानी कि पिघलते रहता है धीरे धीरे, तो उसी को क्या कहते हैं, अतिशीलित द्रव कहते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर में आंसर आप लोग क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन, कहता है ध्यान दीजिएगा, आयनिक ठोस निम्नलिखित में से कौन सा है। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, 2019 के एग्जाम में आपका पूछा गया है। किसका बात किया जा रहा है बाबू, तो ये आपका आयनिक ठोस का बात किया जा रहा है। आयनिक ठोस पदार्थ आपका कौन है, ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। तो देखिए आयनिक ठोस पदार्थ जो है ना, ये आपका हो जाएगा बाबू एक प्रकार का क्या, NaCl। NaCl का मतलब हो गया नमक। नमक आपका क्या है, तो ये आयनिक ठोस पदार्थ है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, पूरा क्लास देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बाबू, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही कम रीच अभी चल रहा है चैनल्स का। आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे के पास पहुंच रहा है प्लीज आप लोग शेयर करने का प्रयास करिए। आइए हीरा का बात किया जा रहा है, हीरा क्या है, हीरा यानी कि डायमंड का बात किया जा रहा है बाबू, हीरा क्या है। तो देखिए डायमंड का जब भी बात होगा, हीरा जो है ना बाबू एक प्रकार का आपका क्या है, नेटवर्क सॉलिड है। क्या है, नेटवर्क सॉलिड है। तीसरा नंबर में आप लोग क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, नेटवर्क सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, हीरे के एक यूनिट सेल में परमाणु की संख्या है। अब देखिए बाबू किसका बात किया जा रहा है, द नंबर ऑफ देखेंगे कार्बन एटम इन 1 यूनिट सेल डायमंड का बात किया जा रहा है। देखिए हीरे का बात किया जा रहा है, किसका, हीरे का जो है ना, इसमें 1 यूनिट, ठीक है, हीरे के 1 यूनिट सेल में जो है कितना परमाणु होता है, 4 नंबर। तो देखिए एक सेल में जब भी बात होगा ना, तो ये आपका 8 परमाणु होता है। कितना होता है, 8 परमाणु होता है। हीरे के 1 यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं, 8 परमाणु होते हैं। 4 नंबर में आंसर क्या चलेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कहता है। ये भी बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है और कई वर्ष पूछा गया है। कहता है फलक केंद्रीय घनीय क्रिस्टल ठोस के प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणु की संख्या क्या होती है। अब देखिए फलक केंद्रीय है ना, ठीक है, किसका बात किया जा रहा है, फलक केंद्रीय घनीय जालक का बात किया जा रहा है। ठीक है, उसका जो प्रत्येक परमाणु है, टोटल देखेंगे, टोटल एक एक करके जो है आपका एटम है, उसका संख्या पूछा जा रहा है कितना होता है। तो ये बाबू आप लोग 4 चलेंगे। 5 नंबर में जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है फेरोमैग्नेटिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा 2016 के एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक का बात किया जा रहा है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस देखिए बाबू क्या क्या होता है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये आपका निकेल हो गया। दूसरा नंबर में आपका क्या होगा बाबू, तो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। क्या होगा, मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। तीसरा में क्रोमियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड, ये आपका देख लीजिए क्रोमियम ऑक्साइड, यानी कि टोटल आंसर आपका सही यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, 6 नंबर में जवाब आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन डी। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कहता है, कहता है कुहासा, कहता है कुहासा कोलाइडी विलियन में अब बता दीजिए क्या है। यहाँ पर देख लीजिएगा 2016 के एग्जाम का क्वेश्चन है, कुहासा कोलाइडी विलियन में क्या है। तो देखिए कुहासा जो है ना बाबू, ये कोलाइडी विलियन में द्रव के जो है ना कण क्षेत्र में प्रक्षेपित रहते हैं। ठीक है, किसमें, द्रव के कण के क्षेत्र में क्या रहते हैं, प्रक्षेपित रहते हैं। ठीक है ना, क्या, कुहासा।
समझ रहे ना। तो ऑप्शन क्या होगा 7 नंबर में ए हो जाएगा। सभी बच्चे पूरा क्लास देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बाबू। 8 देखिए कहता है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगम झिल्ली से निकल पाते हैं। अब देखिए अर्धपारगम झिल्ली का बात किया जा रहा है, किसका, अर्धपारगम झिल्ली का। तो देखिए अर्धपारगम झिल्ली से जो निकल पाएगा ना 8 नंबर क्वेश्चन, ये आपका विलायक के अणु हो जाएगा। क्या होगा, विलायक के अणु। 8 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। विलायक के अणु जो है ना, ये आपका क्या होता है, अर्धपारगम झिल्ली से निकल पाते हैं। सॉल्वेंट मोलिकुलर जिसे बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है मोल लता को व्यक्त किया जाता है। मोबिलिटी एक्सपोज्ड एज का बात किया जा रहा है। ठीक है, देखिए मोल लता का बात किया जा रहा है, किसका, मोल लता का। तो मोल लता को व्यक्त जो किया जाएगा ना बाबू, ये आपका किससे, तो मोल किलोग्राम से। ठीक है ना, मोल किलोग्राम। यहाँ पर देख लीजिए मोल किलोग्राम कहाँ पर है, 9 नंबर में आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मोल किलोग्राम से। ठीक है, चलिए सारा का सारा क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। अब देखिए कहता है संप्रसारी विलयन में समान होता है। चलिए 10 नंबर में जवाब दीजिएगा, किसका बात किया जा रहा है, संप्रसारी विलयन का। ठीक है, तो देखिए किसका, संप्रसारी। ठीक है, संप्रसारी विलयन का बात किया जा रहा है, इसमें समान रहता है। तो देखिए संप्रसारी विलयन का जब भी बात होगा बाबू, इसमें जो आपका समान रहेगा ये मोलर सांद्रण। मोलर सांद्रण आपका समान रहेगा किसमें, संप्रसारी विलयन में। ऑप्शन नंबर आप लोग क्या चलेगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, 10 तो हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, देख लीजिएगा क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। 11 नंबर कहता है कोण अनुसंख गुणधर्म आपका, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। अनुसंख गुणधर्म का बात किया जा रहा है बाबू, ये आपका कौन नहीं है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन। तो अनुसंख गुणधर्म जो है ना, ये केबी मतलब होता है पोटासियम ब्रोमाइड। ये आपका क्या है, तो अनुसंख गुणधर्म नहीं है। 11 नंबर में जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अब देखिए विद्युत अपघट्ट का उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डैश, देख लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट और साथ ही बाबू MCQs क्वेश्चन है। ठीक है, तो विद्युत अपघट्ट का जब भी बात होगा, ये आपका क्या हो गया, सोडियम एसीटेट। ठीक है, मतलब सीधा यहाँ पर देख लीजिएगा NaNO3 हो जाएगा, सोडियम एसीटेट। 12 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है मोल लता प्रदर्शित होती है। मोल लता का बात किया जा रहा है, देख लीजिएगा 2016 के एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, काफी ज्यादा खास है। मोल लता, तो मोल किलोग्राम, देख लीजिए मोल किलोग्राम, आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, मोल किलोग्राम से। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोल अवनमन स्थिरांक की इकाई निर्भर करती है। सभी बच्चे लगाते चलेंगे। ठीक है, चलेंगे। मोल अवनमन स्थिरांक की इकाई बता दीजिए आपका निर्भर करता है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, मोल अवनमन स्थिरांक की इकाई बता दीजिए आपका किस पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो देखेंगे ये आपका क्या होगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। मोल अवनमन स्थिरांक की इकाई जो है ना, सबसे पहले देख लीजिएगा किस पर, ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिएगा बाबू 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर में जवाब आप लोग क्या दीजिएगा, ये आपका विलायक की प्रकृति हो जाएगा। ठीक है ना, ऑन दी नेचर ऑफ दी सॉल्वेंट। अगला देखिएगा वैद्युत अपघट्ट की क्रिया में कैथोड पर बता दीजिए क्या होता है। ठीक है, अब देखेंगे वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर देख लीजिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर क्या होगा, वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर क्या होता है, तो कैथोड पर आपका देखेंगे मेरे प्यार छो अब विघटन होगा। ठीक है, 15 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, विघटन हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सार्वधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। सार्वधिक ऑक्सीकरण अवस्था मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग जे, ठीक है ना, कैन शो दिस, ठीक है ना, हाईएस्ट देखेंगे ऑक्सीजन स्टेट का बात किया जाए। ठीक है, तो देखेंगे सार्वधिक ऑक्सीजन अवस्था जो आपका प्रदर्शित करता है, 16 नंबर क्वेश्चन, ये आपका क्या करेगा, Mn करेगा, मैग्नीज करेगा। ठीक है, 16 नंबर में जवाब आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। 17 नंबर में देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, देखिए पूछा क्या, सार्वधिक चालकता बता दीजिए आपका क्या होगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखेगा सार्वधिक चालकता, सबसे ज्यादा चालकता बता दीजिए आपका क्या होगा, तो सबसे ज्यादा चालकता किस में होता है, चांदी में होता है। ठीक है, चांदी में सबसे ज्यादा करंट फ्लो होता है। ठीक है, जिससे आपका Ag बोला जाएगा। देख लीजिएगा 17 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है किसी विलयन की चालकता समानुपाती होता है। अब देखेंगे किसी विलयन की चालकता समानुपाती होता है। ठीक है ना, तो देखिए विलयन का चालकता का बात किया जाए तो देखिए नंबर ऑफ आयंस मतलब आयन की संख्या का क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो 18 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 कूलम बराबर होता है 1 कूलम इज इक्वल टू डैश। 19 में जवाब दीजिएगा। 1 कूलम का बात किया जा रहा है बाबू, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। तो देखिए 1 कूलम बराबर होता है ना, ये आपका कितना 6.24 गुना 10 पर पावर क्या होगा बाबू 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है क्या, तो 1 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर बी। कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं अच्छे तरीके से। अगला देखिएगा क्या कह रहा है, कहता है किसी अर्धसेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। अर्धसेल का बात किया जा रहा है बाबू, ठीक है ना। अब देखेंगे अर्धसेल, किसी अर्धसेल कहता है दी, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए हाफ डिपेंड ऑन डैश का बात किया जाए तो देखेंगे अर्धसेल जो है बाबू, इसका इलेक्ट्रोड विभव जो है ना, ये जो निर्भर करता है सबसे पहले धातु की प्रकृति पर करेगा। सेल में धातु के आयन की सांद्रता, तापक्रम हो जाएगा, मतलब टोटल उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट पावरफुल, ध्यान दीजिएगा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ जो होगा बाबू ये आपका होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है आपका क्या होता है F2 सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। 21 नंबर में आंसर आप लोग क्या चलिएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिएगा 22 नंबर कहता है किसी अभिक्रिया के लिए, देख लीजिएगा किसका बात करें, किसी अभिक्रिया के लिए T1/2 बराबर क्या है बाबू 1/k। तो प्रतिक्रिया की कोटि देख लीजिए क्या होगा, T1/2 बराबर 1/k का बात किया जा रहा है, ये प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगा, तो प्रतिक्रिया की कोटि यहाँ पर 2 हो जाएगा। 22 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्रतिक्रिया की कोटि। ठीक है, चलेंगे, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है क्लास करवाने। कहता है गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करता है। अब देखेंगे गति स्थिरांक का बात किया जा रहा है 23 नंबर में, क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए बाबू जरा गति स्थिरांक की इकाई जो आपका निर्भर करेगा ये अभिक्रिया की कोटि पर करेगा। अभिक्रिया की कोटि मतलब ऑन दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। 23 नंबर में जवाब आप लोग क्या चलिएगा, ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है आर्हेनियस समीकरण में अंतःखंड बराबर होता है। देखिए आर्हेनियस समीकरण क्या कहता है, के बराबर फॉर्मूला क्या कहता है, के बराबर ए माइनस में क्या होता है बाबू ई ए बटे क्या होगा आर टी। ठीक है, के बराबर ए माइनस ई ए बटा आर टी, मतलब ई ए बटे आर टी, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या है यहाँ तक तो बता सकते हैं। 24 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 25 देख लीजिएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान क्या होगा, द वैल्यू ऑफ T1/2 ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बात किया जा रहा है। अब देखिएगा तो प्रथम कोटि का जब भी बात होगा बाबू, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 का वैल्यू ये आपका क्या होगा 0.693 बटे में आप लोग क्या दीजिएगा, केल्विन दीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो 25 नंबर में जवाब आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यार जो किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर बता दीजिएगा, ये निर्भर करता है। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर ये आपका किस पर निर्भर करेगा, सक्रिय भार्मिक, किस पर, एक्टिव मास। ठीक है ना, एक्टिव मास जिसे एक्टिव लोड बोला जाता है, इस पर आपका निर्भर करेगा। 26 नंबर में जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। 27 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है। अब देखेंगे सरफेस, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार चो, ठीक है ना, फेनोमेनन। ठीक है ना, देखेंगे कौन सी पृष्ठ परिघटना आपका नहीं है, तो देखेंगे पृष्ठ परिघटना का अगर जब भी बात होगा तो वैद्युत अपघटन की प्रतिक्रिया। ठीक है ना, अब देखेंगे ऑप्शंस क्या होगा, डी वैद्युत अपघटन की प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है, बता देंगे यहाँ पर। 28 नंबर क्वेश्चन, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा किस पर निर्भर करेगा। सबसे पहला नंबर में अगर देखा जाए तो ये आपका क्या होगा, गैस का जो है ताप, गैस का टेम्परेचर, गैस का प्रेशर, गैस का दाब, गैस का प्रवृत्ति, टेंडेंसी जिसे बोला जाता है। यानी कि सभी सभी उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा, देख लीजिएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मंडन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। 29 नंबर, तो देखिए बाबू मंडन विधि का जब भी बात होगा इसके द्वारा जो है ना निकेल धातु का शुद्धिकरण होता है। निकेल का सूत्र Na होता है, याद रखिएगा। 29 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। 30 नंबर कहता है निम्नलिखित में निम्न में से कौन फ्यूरिन उत्पन्न है। फ्यूरिन उत्पन्न है, बता दीजिए फ्यूरिन आपका कौन उत्पन्न करेगा, तो यूरेसिल, यहाँ पर यूरेसिल होगा क्या। 30 नंबर क्वेश्चन, फ्यूरिन जो आपका उत्पन्न करेगा ग्वानिन करेगा।
कौन करेगा? ग्वानिन करेगा। 30 नंबर में जवाब आप लोग क्या दीजिएगा? ऑप्शन बी ग्वानिन करेगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव कहता है द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण कहलाता है। अब देखेंगे द्रव में डिपोजिशन ऑफ लिक्विड ए लिक्विड ए किल्ड का बात किया जा रहा है, मतलब द्रव में ही द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाएगा? तो द्रव में द्रव आपका क्या होगा? पायस हो जाएगा। क्या होगा? पायस हो जाएगा। 31 नंबर में आंसर क्या होगा? सी। अगला देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आता है ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण बता दीजिए, आपका क्या कहलाएगा? जेल कहलाएगा। जेल कहलाएगा। ठीक है बाबू, चलेंगे तो 32 नंबर में जवाब आप लोग क्या चलेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा और अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। कहता है दूध एक उदाहरण है। 33 नंबर क्वेश्चन, दूध बता दीजिए आपका किसका? मिल्क इज एन एग्जाम्पल का बात किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिएगा किसका बात किया जा रहा है? दूध एक उदाहरण है। तो दूध का जब भी बात होगा, दूध एक प्रकार का क्या है? तो ये आपका पायस का एग्जाम्पल है। किसका? पायस का एग्जाम्पल है। 33 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखिएगा कहता है तापक्रम के बदलाव प्रति संवेदनशील उत्प्रेरक बता दीजिए क्या है। ठीक है, तो देखेंगे मेरे प्यार तो तापक्रम, चलेंगे तापक्रम के बदलाव प्रति संवेदनशील उत्प्रेरक बता दीजिए आपका क्या होगा? यानी कि तापक्रम के बदलाव जो है ना उसके प्रति संवेदनशील, यानी कि जो है ना उसके प्रति संवेदन, उसी के सेम टू सेम, तो आपका जाइमेज हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक बता दीजिए कौन है? 35 नंबर में जवाब दीजिएगा। तो देखेंगे वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में जो उत्प्रेरक आपका होगा ये आपका NI हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। 35 नंबर में जवाब आप लोग क्या चलेगा? ऑप्शन सी। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है धन आवेशित सॉल बता दीजिए आपका क्या होगा? धन आवेशित सॉल का बात किया जा रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखेंगे धन आवेशित सॉल जो है ना बाबू 36 नंबर क्वेश्चन, 36 में अगर देखा जाए तो ये आपका प्रबल अम्लीय विलयन जिलेटिन, आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कहता है स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। स्वर्ण संख्या दी गोल्ड नंबर इज लोवेस्ट का बात किया जा रहा है। स्वर्ण संख्या जो है बाबू ये आपका सबसे कम होती है। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। तो देखेंगे स्वर्ण संख्या का जब भी बात होगा, स्वर्ण संख्या जो आपका कम होता है ये आपका जिलेटिन का हो जाएगा। जिलेटिन का क्या होता है? स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। 37 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कहता है निम्नलिखित में से हाइड्रोफिविक कोलाइड बता दीजिए आपका कौन है? 38 नंबर। हाइड्रोफिविक कोलाइड का अगर देखा जाए बाबू, ठीक है, ये आपका क्या होगा? तो ये आपका सल्फर हो जाएगा। हाइड्रोफिविक कोलाइड आपका कौन है? तो सल्फर हो जाएगा। 38 नंबर में यहाँ पर देख लीजिए सल्फर लगाएंगे, डी हो जाएगा। 39 नंबर देखिएगा था रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है? अब देखेंगे रासायनिक अधिशोषण का बात किया जा रहा है। कहता है हाउ मेनी लेयर आर दी, ठीक है ना, केमिकल एड देखेंगे, ठीक है ना, एड एक्सपोजिशन का बात की जाए तो देखेंगे रासायनिक अधिशोषण में कितने? एक परत हो जाएगा। कितने? एक परत यहाँ पर लगाते चलेंगे। 39 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला देखिए 40 नंबर क्या आता है टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल इफेक्ट इज फाउंड का बात किया जा रहा है। ठीक है, टिंडल प्रभाव आपका पाया जाता है। तो देखेंगे टिंडल प्रभाव का जब भी बात होगा, टिंडल प्रभाव जो आपका किसमें पाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका किसमें? सॉल में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? सॉल में पाया जाएगा। ठीक है ना, 40 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सॉल में पाया जाएगा। अगला देखिए 41 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। कहता है मर्क्यूरस आयन का सूत्र क्या होगा? द फार्मूला ऑफ मर्क्यूरस आयन इज डैश का बात किया जा रहा है। तो देख लीजिएगा मर्क्यूरस आयन का जब भी बात होगा बाबू, यहाँ पर देख लीजिए Hg2 प्लस में एक और 2 हो जाएगा आयन। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा Hg22 प्लस आयन, याद रखेंगे। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहे हैं आपके सामने। यहाँ पर क्वेश्चन है आप रंगीन यौगिक बता दीजिए आपका कौन है? ठीक है ना, कलर देखेंगे कलरेड कंपाउंड का बात किया जा रहा है। रंगीन यौगिक, तो रंगीन यौगिक का अगर देखा जाए 34 नंबर ये आपका क्या, सॉरी 42 नंबर ये आपका सभी हो जाएगा। टोटल आपका जो है ना बाबू रंगीन है, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा अम्लगम का आवश्यक अवयव पूछा जा रहा है, क्या होता है? सारे बच्चे जवाब देने का प्रयास करिएगा। अम्लगम जो है बाबू इसका आवश्यक अवयव पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखेंगे अम्लगम का जब भी बात होगा बाबू ध्यान दीजिएगा, इसका आवश्यक अवयव जो है ना ये आपका पारा हो जाएगा। पारा का सूत्र क्या होगा?
याद रखिएगा Hg हो जाएगा। 43 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन अपन यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। देखिए क्या कहता है। अब देखिए कहता है यहाँ पे देखिए, रंगीन निम्नलिखित में से लाल यौगिक बता दीजिए कौन है। लाल यौगिक का बात किया जा रहा है, ठीक है ना, कलरिड कंपाउंड का बात किया जा रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन, लाल यौगिक जो है ये आपका कौन सा है, 44 नंबर। तो देखेंगे लाल यौगिक जो है ना, लाल यौगिक आपका क्या होगा, Cu2O हो जाएगा। Cu2O हो जाएगा यहाँ पर, देख लीजिएगा 44 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर ए होगा Cu2O। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ये नोट ए सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स का बात किया जा रहा है, मतलब द्वितीय संक्रमण श्रेणी का आपका तत्व नहीं है। तो देख लीजिए 45 नंबर में अगर देखा जाए तो ये आपका क्या होगा, प्लेटिनियम हो जाएगा। प्लेटिनियम का सूत्र क्या होता है, तो ये आपका Pt होता है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक बता दीजिए, यहाँ पर है, ठीक है ना। चलेंगे, देखिए कहता है प्राकृतिक बहुलक जो है यहाँ पर बता दीजिए आपका कौन है। तो देखिए प्राकृतिक बहुलक जो है ना, सबसे पहले देखिए प्रोटीन हो जाएगा, सेल्यूलोज हो जाएगा, रबर हो जाएगा, यानी कि टोटल आपका जो है ना प्राकृतिक बहुलक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, प्राकृतिक रबर बहुलक है बता दीजिए किसका, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर जो है बता दीजिएगा, नेचुरल रबर इस पॉलीमार का बात किया जा रहा है, ये आपका किसका बहुलक है, 47 नंबर। तो देख लीजिए प्राकृतिक रबर जो है ना, ये आपका आइसोप्रीन का, ठीक है, आइसोप्रीन का बहुलक है। आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अब देखेंगे क्या आता है, नाइलॉन 6 बहुलक है। अब देखिएगा मेरे प्यार 48 नंबर क्वेश्चन, नाइलॉन 6 बहुलक है, ठीक है। देखिए नाइलॉन 6 जो है ना, ये पूछा जा रहा है किसका बहुलक है, तो ये आपका कैप्रोलेक्ट्रमा का हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, कैप्रोलेक्ट्रमा का। मंडन विधि द्वारा बता दीजिए आपका शुद्ध किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मंडन विधि का बात किया जा रहा है बाबू, विच मेटल्स, ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे मंडन विधि द्वारा जब भी बात होगा, ये आपका शुद्ध किसे किया जाएगा, तो निकेल धातु को, Na को, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 49 में आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु, ठीक है ना, कौन सी धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है। 50 नंबर, विद्युत शुद्धिकरण का बात किया जा रहा है, कौन सा ऐसा धातु है जिसको विद्युत शुद्धिकरण के माध्यम से शुद्ध किया जाता है, ठीक है। तो देखिए विद्युत शुद्धिकरण का जब भी बात होगा, Al हो जाएगा। Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम, विद्युत शुद्धिकरण के माध्यम से शुद्ध किया जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है थर्माइट विधि में अपचायक होता है। देख लीजिएगा 51 नंबर क्वेश्चन, थर्माइट विधि में बता दीजिए आपका क्या अपचायक होगा, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन चलेंगे तो देखेंगे थर्माइट विधि में जो है ना, ये आपका अपचायक होता है, ये आपका सोडियम हो जाएगा, ठीक है, सोडियम हो जाएगा। थर्माइट विधि में क्या अपचायक होता है, सोडियम होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु बता दीजिए कौन है। कहता है दी मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट नेचर का बात किया जा रहा है, मतलब सदैव मुक्त अवस्था का बात किया जा रहा है। सदैव मुक्त अवस्था में आपका क्या मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, सोना, Au मिलेगा, ठीक है। तो 52 नंबर में जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन क्यूपरस अयस्क है। क्यूपरस अयस्क का बात किया जा रहा है, 53 नंबर में जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये क्यूपराइट हो जाएगा। 53 में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन सी, क्यूपराइट। सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि बता दीजिए आपका कहलाती है। 54 में चलिएगा, सोडियम निष्कर्षण का बात किया जा रहा है, इसमें प्रयुक्त विधि क्या कहलाएगी, ठीक है। तो देखेंगे सोडियम निष्कर्षण का जब भी बात होगा 54 नंबर, ये आपका डाउन विधि का उपयोग किया जाता है। किसका, डाउन विधि का उपयोग किया जाता है सोडियम निष्कर्षण में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क, ठीक है ना, नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर आयरन का अयस्क पूछा जा रहा है, किसका, आयरन का। कौन आपका आयरन के अयस्क नहीं है, ध्यान दीजिएगा 55 नंबर। तो ये आपका केसिटेराइट हो जाएगा। केसिटेराइट जो है ये आपका आयरन का अयस्क नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ओरियो ऑफ मैग्नीशियम का बात किया जा रहा है। तो देखिए मैग्नीशियम का जब भी बात होगा, मैग्नीशियम का जो अयस्क जो है ना, ये आपका क्या होगा, केलामीन। केलामीन जो है बाबू, ये आपका क्या है, मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक ब्लेड, देखिए कहता है जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण बता दीजिए किसके द्वारा होता है। 57 नंबर,
तो देख लीजिएगा जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण किसके द्वारा होगा, 57 में चलेंगे। तो ये भर्जन के बाद कार्बन अपचयन द्वारा, इसके द्वारा भर्जन के बाद कार्बन अपचयन द्वारा, विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। आइए कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होगा, द फार्मूला ऑफ कॉपर पायराइड इज डैश का बात किया जा रहा है, 58 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लीजिएगा। तो देखिए कॉपर पायराइड का सूत्र का जब भी बात होगा CuFeS2 हो जाएगा, CuFeS2 यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, 58 नंबर में जवाब आप लोग क्या चलेंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओरियो ऑफ एल्युमिनियम का बात किया जा रहा है। तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन नहीं होगा, एग्लेसाइट लगाएंगे। ठीक है, 59 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई, एग्लेसाइट आपका क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। आइए सल्फाइड अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है, सल्फाइड अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाएगा, सभी बच्चे लगा दीजिएगा 60 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखेंगे 60 नंबर में अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सल्फाइड अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण ये आपका स्वतः अपचयन हो जाएगा। ठीक है, 60 में जवाब आप लोग क्या चलिएगा, ऑप्शन बी, स्वतः अपचयन विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है फेन प्लावन विधि बता दीजिए आपका किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है, 61। तो देखिए फेन प्लावन विधि का अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, फेन प्लावन विधि में बता देंगे ये आपका किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण होता है। तो ये आपका क्या होगा, सल्फाइड अयस्क का। ठीक है, सल्फाइड अयस्क का मतलब सल्फाइड ओरियो का आपका सांद्रण किया जाता है। 61 में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, समझ रहे ना, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है। अब देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन, मैग्नेटाइट का बात किया जा रहा है। ठीक है, मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाएगा। तो देखिए मैग्नेटाइट का जब भी बात होगा ना बाबू, इसमें लोहा धातु मतलब Fe का निष्कर्षण होता है। ठीक है, तो 62 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है गेलेना किस धातु का अयस्क है, गेलेना इज ए ओरियो विच मेटल्स का बात किया जा रहा है, 63 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए गेलेना जो है ना, ये पूछा जा रहा है किस धातु का अयस्क है, 63 नंबर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर चलेंगे पीबी मतलब आपका क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा लेड। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर 63 नंबर में जवाब आपका क्या होगा, ऑप्शन बी, लेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं, व्हाट इज द फुल्स गोल्ड का बात किया जा रहा है, 64 नंबर में। ठीक है, देखेंगे फुल्स गोल्ड का अगर देखा जाए, ठीक है, ये आपका किसे कहते हैं, तो फुल्स गोल्ड जो है ना बाबू, FeS2 को कहा जाएगा। 64 नंबर में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन। पूरे 70 क्वेश्चन हमने आप पहला बार ये 2027 के सेशन में पहला ये वीडियो है जो 70 क्वेश्चन का जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा इस वीडियो को, मेरा यही आपसे अनुरोध है। आइए एल्युमिनियम का अयस्क बता दीजिए आपका कौन है, एल्यूमिनियम, जिसका सूत्र क्या होता है, Al3 होता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम का सूत्र बता दीजिए आपका क्या होता है। तो एल्युमिनियम जो है ना Al होता है, लेकिन ये आपका अयस्क है। तो देखेंगे बॉक्साइड, ठीक है ना, हेमेटाइट। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 65 नंबर में ऑप्शंस क्या होगा, ए बॉक्साइड हो जाएगा। ठीक है, हेमेटाइट लोहा का होता है, डोलोमाइट मैग्नीशियम का होता है। आई जरा कहता है निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं। प्रमुख मतलब होता है जो मेन होता है, अच्छा वाला, वही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बॉक्साइड लगाएंगे, ये आपका क्या है, तो एल्यूमिनियम जो है बाबू इसका प्रमुख अयस्क है। 66 नंबर में जवाब आप लोग क्या चलेगा, ऑप्शन नंबर ए। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है समुद्र जल में पाए जाने वाला तत्व बता दीजिए क्या है। ठीक है, चलेंगे बता दीजिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन, समुद्र जल में जो आपका तत्व पाया जाता है, ये आपका कौन सा तत्व पाया जाता है। ठीक है, तो समुद्र जल में जो है 67 नंबर में जवाब दीजिएगा, ये आपका सोडियम पाया जाएगा। ठीक है, सोडियम पाया जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी चलेंगे, सोडियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होगा, द फार्मूला ऑफ कॉपर पायराइड इज डैश। देख लीजिएगा 68। देख लीजिए कॉपर पायराइड का बात कीजिए, कई वर्ष परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन, देखेंगे इतना बार पूछा गया है कि यहाँ पर अगर हम लिख देंगे ना 2015, 2016, 2017, तो यहाँ पर हमको लग रहा है पूरा लैपटॉप भर जाएगा। यानी कि समझ जाइए कि कोई भी ऐसा एग्जाम है अभी से लेकर जब तक मैं बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट 10th और 12th का एग्जाम हुआ, हर एक साल में ये क्वेश्चन आपका दिया ही दिया। तो CuFeS2 ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है,
समझने का प्रयास करिएगा। 69 सल्फाइड अयस्क को समानतः सकेंद्रित करते हैं। ये देखिए सकेंद्रित मतलब वही हुआ सांद्रण, ठीक है। सल्फाइड अयस्क को सकेंद्रित मतलब क्या हुआ, वही सांद्रण हो गया बाबू। सल्फाइड अयस्क को कैसे, ठीक है ना, निष्कर्षण होता है, समझ जाइए वही बात, ठीक है। तो देख लीजिए सल्फाइड अयस्क का देखेंगे निष्कर्षण मतलब यानी कि जो है ना सकेंद्रित मतलब हुआ निष्कर्षण, ठीक है। तो ये फेन प्लावन विधि के द्वारा 69 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, विस्मत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था बता दीजिए क्या है। कहता है दी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट, ध्यान दीजिएगा मेरे पैर छू, विस्मत VI का बात किया जा रहा है, VI का, ठीक है ना। तो देखेंगे विस्मत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है बाबू, ये आपका क्या होगा, +5 होता है, ठीक है। कितना होता है, +5 होता है, अरे सॉरी +5 नहीं +3 होगा, ठीक है। तो 70 नंबर में जवाब आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ से लगभग आपका हमने आपको पूरे का 70 का 70 क्वेश्चन बता दिया, वो भी आपका मॉडल पेपर का बाबू, ठीक है। मॉडल पेपर का आपको पूरा का पूरा 70 बाय 70 क्वेश्चन आपको हमने बता दिया है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सबसे पहले कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को दबा करके शेयर करिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगा है, 30 मिनट देखेंगे बाबू रिकॉर्डिंग करने में लगा हुआ है, तो समझ जाइए क्या मेहनत है इस वीडियो में, ठीक है। तो अनुरोध आपसे मेरा यही है कि शेयर दबा करके करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। यहाँ तक अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, अपना ख्याल ज़रूर रखिए, बाय बाय बाबू।